हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के जो है जीएनएम फर्स्ट ईयर मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए मेन एग्जाम पे, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ से जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो इनको आपको पढ़ के जाना है, इनको आपके साथ में शेयर करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पल पल की खबर और जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलती रहती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, अगर आप जीएनएम का स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, कोई भी आप स्टूडेंट हो या आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हो, अगर जीएनएम के हो तो आप जीएनएम फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग ये वीडियो है। लेकिन अगर आप अदर हो तो अदर के लिए आपको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर आप चैनल पे विजिट करते हो तो आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपकी जो भी अदर क्लास है, जैसे सेकंड ईयर के हो आप जीएनएम या थर्ड ईयर के हो, तो आपको भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके लिए भी हमने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करते हैं, उसके बाद में सोशियोलॉजी के क्वेश्चनों के यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका बन के आएगा, जो है 15 से 16 नंबर में जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा, तो अगर इस तरह से बनेगा, डिफाइन साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड रोल ऑफ नर्स, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। कहने का तात्पर्य ये आपको डिफाइन साइकोलॉजी और स्कोप बताने साइकोलॉजी के, और जो नर्स का जो रोल रहता है, क्या रोल रहता है, वो भी आपको बताना है, और मेथड लिखने साइकोलॉजी के। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन अगर आपके सामने है, तो वो है आपके सामने, डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन अबाउट इट्स नेचर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको डिफाइन लर्निंग को डिफाइन करना है और उसके नेचर के बारे में बताना है, और यहाँ पर टाइप्स क्या है, जो भी है फैक्टर और अफेक्टिंग कौन कौन सी है लर्निंग की, जो भी कौन कौन सी जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, तो वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, कहने का तात्पर्य है कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बट ये क्वेश्चन आपको एक एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता है। कहने का मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। वैसे आप हर अपनी जो भी है प्रत्येक ईयर जो भी है मेहनत करते हो, हर साल आपकी जो है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपने मेहनत की है, उसका आपका 100% होगा। लेकिन 100% के अलावा कुछ ऐसा रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उनसे आपको हेल्पफुल मिल जाए, तो इस क्वेश्चनों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, इनके ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है कि ये क्वेश्चन बता दिए तो इनमें से आएगा, लेकिन बाकी आपको पढ़ना है, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर बात करें, तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है, पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है, और वेरियस जो टाइप है पर्सनैलिटी के वो भी आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं, और डेफिनेशन अच्छे अच्छे से आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन परसेप्शन। यहाँ पर परसेप्शन को आपको डिफाइन करना है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एरर ऑफ परसेप्शन। ठीक है ना, तो ये भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाना है साइकोलॉजी में। ठीक है ना, उसके बाद में डिफाइन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को आपको डिफाइन करना है, और यहाँ पर नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एक्सप्लेन इन डिटेल। जो इंटेलिजेंस है उसको आपको इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, उसके नेचर लिखने और उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। अब यहाँ पर साइकोलॉजी में राइट शॉर्ट नोट्स, मतलब 5 से 6 नंबर में आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूछ लिया जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड एंड थिंकिंग आपको करके जाना है, स्ट्रेस एंड इमोशन आपको पढ़ के जाना है, डिफेंस मैकेनिज्म किसे कहते हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग किसे कहते हैं ये भी आपको पढ़ के जाना है, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ के जाना है, और कॉन्फ्लिक्ट एंड मोटिवेशन भी आपको पढ़ के जाना है। इस तरह से अगर आप पढ़ के जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक है वो बन रहे हैं, वो हमने आपको बता दिए। ये हो गया आपका साइकोलॉजी का। उसके बाद में सोशियोलॉजी के ऊपर आ जाएगी। तो सोशियोलॉजी के ऊपर यहाँ पर ये सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो है आपका पहला क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये सोशियोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, वैसे आपका 7वां क्वेश्चन है, डिफाइन नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। कहने का मतलब ये है कि आपको पहली बात तो डिफाइन करनी है क्या नेचर, सोशियोलॉजी की कौन कौन सी नेचर होती है, और सोशियोलॉजी की स्कोप क्या है, और जो सिग्निफिकेंस जो रोल है, क्या क्या रोल रहता है। तो ये इस यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट जो भी है करके जाना है, कंठस्थ कर लेना है सभी विद्यार्थियों को। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह से क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है ना, उसके बाद में सोशल ग्रुप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोशलाइजेशन। कहने का तात्पर्य है सोशल ग्रुप किसे कहते हैं ये भी डिफाइन करना है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं बतानी है, क्लासिफिकेशन बताना है आपको सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, डिफाइन फैमिली। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, डिफाइन फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ फैमिली। कहने का तात्पर्य है
फैमिली मतलब जो परिवार है, फैमिली है, उसको दर्शाना है, आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में यहाँ पर टाइप लिखने हैं, कौन कौन सी फैमिली के जो टाइप होते हैं, ठीक है ना, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जो भी है आप उसमें जो भी आपने पढ़ा हो वो आप इंक्लूड करके इस तरह से आप लिखोगे अच्छे से, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, विशेषताएं लिखोगे, उसकी फंक्शन लिखोगे, क्या फंक्शन रहते हैं, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है 15 नंबर का, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में बात करते हैं डिफाइन मैरिज। डिफाइन मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द डोरी सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जो है मैरिज को डिफाइन करना है, उसके अलावा टाइप ऑफ मैरिज, मैरिज की टाइप बताने कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन, उसकी विशेषताएं बतानी है, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताना है, और एक्सप्लेन करना है किसको, डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम दहेज प्रथा को आपको जो है दहेज प्रथा जो सिस्टम है उसको आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लेशन, ठीक है ना। जो भी है पॉपुलेशन एक्सप्लेशन से आप क्या समझते हो, इसको भी आपको यहाँ पर जो भी है कंप्लीट करना है ये क्वेश्चन। पॉपुलेशन एक्सपल्सन इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में एक्सप्लेन नीड एंड मेजर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सपल्सन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन एक्सपल्सन के बारे में आप क्या समझते हो, इसको लिखना है आपको, और जिसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो तो ये भी आपको बताना है। कौन कौन से जो मेथड रहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लग रहा है, समझ लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद में बात करते हैं डिफाइन सोशलाइजेशन। यहाँ पर सोशलाइजेशन के बारे में बताना है, सोशलाइजेशन किसे कहते हैं। उसके बाद में राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। कहने का तात्पर्य है सोशलाइजेशन डिफाइन करना है, उसके बाद में सोशलाइजेशन के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, विशेषता बतानी है। उसके बाद में यहाँ पर सोशलाइजेशन एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर सोसाइटी का जो है शॉर्ट नोट पूछ लिया जाएगा आप सभी विद्यार्थियों से। शॉर्ट नोट्स में से क्वेश्चन बनेगा सोशियोलॉजी में, ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। 5 नंबर में आपसे ये शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। उसके बाद में बात करते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन भी आपसे पूछ लिया जाएगा। सोशल एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं वो भी आपको बताना है। उसके अलावा क्लास एंड कास्ट सिस्टम बताना है। उसके अलावा प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, उसके अलावा रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी के बारे में बताना है। उसके बाद में आपको पूछ लिया जा सकता है अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपके सामने है प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये भी आपको पूछ लिया जा सकेगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्रोस्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन बन सकता है, वेश्यावृत्ति से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर करके जाना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हमने आपको, यहाँ पर सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को अगर पढ़ के जाते हो तो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप इनको पढ़ के जरूर जाए, एग्जाम में जाओ तो इनको जरूर पढ़ के जाना। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मिल सके। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।